डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही। हम यहाँ लाते हैं आपके लिए विभिन्न वीडियो लेसन्स। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ विभिन्न विषयों के वीडियो लेसन शेयर करते हैं। आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लेसन्स को शेयर करें और उस पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे टेंसेस की और पिछले सेशन में हमने पास्ट टेंस किया था, जिसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस किया था। आज के इस लेसन में बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। जी हाँ, ध्यान से देखिए आप। टेंस नंबर 7वां है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी पूर्ण या संपन्न। पास्ट टेंस में जो काम पूर्ण हो जाते हैं, जो काम संपन्न हो जाते हैं, उनका वर्णन यहाँ किया जाता है। कर्ता भूतकाल में किसी कार्य को कर चुका था, अर्थात कार्य के भूतकाल में पूर्ण या संपन्न होने की स्थिति का वर्णन है। हिंदी वाक्य की पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे आदि आता है। इसकी जो कार्य दशा है, इसमें कार्य की स्थिति कार्य पूर्ण होगा या कार्य संपन्न होगा। आ चुका था, जा चुका था, खा चुका था, खेल चुका था, पढ़ चुका था, लिख चुका था। इसका स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट। इसकी एक्सिलरी वर्ब जो है वो आएगी हेड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक मैच खेल चुका था, he had played a match। हम खाना खा चुके थे, we had eaten food, we had meal। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, एक वाक्य के 4 वाक्य। टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स। आप देखिए इसके 4 स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव और स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोनेगेटिव। चारों स्ट्रक्चर की बात करता हूं यहाँ पे। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वाई की हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव में सब्जेक्ट, इसकी एक्सिलरी वर्ब हेड, हेड के साथ नॉट लग गया, नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोनों में फर्क होता है, यहाँ हेड था या हेड के साथ नॉट हो गया। किसी भी वाक्य को नेगेटिव करने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया जाता है। अब आते हैं इसके तीसरे स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव की। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों का सूत्र क्या होगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में उसकी एक्सिलरी वर्ब जो है हेड वो आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। इंटरोनेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो तो उसकी एक्सिलरी वर्ब जो है हेड वो पहले आ जाएगी, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट के सामान्य वाक्य या अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव बनने के लिए सब्जेक्ट, हेड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव करने के लिए हेड पे पहलाएंगे, हेड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटरोनेगेटिव करने के लिए हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोनेगेटिव करने के लिए यह आ जाएगा हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक वाक्य के 4 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर ये थे। आप सेंटेंस को देखिए। 4 सेंटेंस लेते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। वह एक मैच खेल चुका था, he had played a match। वह एक मैच नहीं खेल चुका था, he had not played a match। क्या वह एक मैच खेल चुका था, had he played a match। और क्या वह एक मैच नहीं खेल चुका था, had he not played a match। इस प्रकार से 4 सेंटेंस हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं एक कहानी लिख चुका था, I had written a story। I had not written a story।
हैड आई रिटन ए स्टोरी और हैड आई नॉट रिटन अ स्टोरी। माताजी खाना पका चुकी थी, मदर हैड कुक्ड फूड, मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, हैड मदर कुक्ड फूड और हैड मदर नॉट कुक्ड फूड। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो इफ और व्हेन से शुरू होते हैं, उस टेंस में इसका अधिक यूज होता है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस के लास्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए टेंस नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय से चालू भूतकाल, अर्थ है कर्ता भूतकाल में किसी कार्य को किसी समय से कर रहा था, अर्थात कार्य के भूतकाल में समय से चालू या गतिशील रहने की स्थिति। भूतकाल में कार्य के चालू या गतिशील रहने की स्थिति होगी, मगर कार्य किसी समय के साथ चल रहा होगा। पहचान देंगे हिंदी वाक्य बंद में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि के साथ समय से आएगा। अगर समय से नहीं आया है, टाइम इसके अंदर नहीं आया है, तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। इसलिए पास्ट परफेक्ट में समय से आता है, फॉर्सेस का प्रयोग होता है। कार्य समझिए भूतकाल में किसी समय से चालू कार्य, वह 12 बजे से पढ़ रहा था। एक वाक्य लेता हूं, वह 12 बजे पढ़ रहा था, ये कंटिन्यूअस का वाक्य। वो 12 बजे से पढ़ रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। स्ट्रक्चर देखिए इसका, सब्जेक्ट, इसकी एक्सिलरी वर्ब जो है वो हैड बीन आएगा और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और से के लिए फॉर्सेस लग जाएगा और टाइम। ये ध्यान रखना, इस समय से के लिए हमने फॉर्सेस लगाया है और फॉर्सेस का नियम वही है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था। पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। हम आगे इसको देखेंगे वापस। एग्जाम्पल देते हैं, वह 1 घंटे से मैच खेल रहा था। He had been playing a match for an hour। यहाँ अनिश्चित समय है इसलिए for लग गया। हम 12 बजे से खाना खा रहे थे। We had been eating food since 12 o'clock। या we had been having a meal since 12 o'clock। यहाँ since लगा है, यहाँ for लगा है। यहाँ देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है और एक पीरियड ऑफ टाइम है। या निश्चित समय है, यहाँ अनिश्चित समय है। हम इसके 4 वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव हो, यदि आपका वाक्य सकारात्मक हो, तो हम सामान्य प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर्सेस और टाइम। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यदि वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट हैड और बीन के बीच में लगेगा। यहां देखिए आप सब्जेक्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट एक्टिव वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर बीन। ये हैड नॉट बीन आएगा, हैड बीन नॉट बीन। जल्दबाजी में कई छात्र इसको हैड बीन नॉट कर देते हैं, जो गलत है। तो देखिए सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर्सेस और टाइम। ये इसका नेगेटिव का सूत्र हो गया। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए सूत्र होगा, पहले केवल हैड आएगा, एक्सिलरी वर्ब में केवल हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। यहां ध्यान रखना है हैड अलग है, सब्जेक्ट से पहले हैड है, सब्जेक्ट के बाद में बीन है। तो हैड, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर्सेस और टाइम। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट बीन आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर्सेस और टाइम। यहां हमसे गलती यही होती है कि हम ये हैड बीन का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। तो यह ध्यान रखना, इंटरोगेटिव में या हेड पहले आ जाएगा और नॉट के बाद में बीन आ जाएगा। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है, अथवा टेंस है, और इसी के साथ पास्ट टेंस हमारे पूरी हो रही है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इनका। अब देखिए एग्जांपल, वह 1 घंटे से मैच खेल रहा है। 1 घंटा अनिश्चित समय है, तो आ जाएगा he had been playing a match for an hour। वह 1 घंटे से मैच नहीं खेल रहा है। he had not been
ये हैड नॉट बीन आया है, हैड बीन नॉट प्लेइंग। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग अ मैच फॉर एन आवर। क्या वो 1 घंटे से मैच खेल रहा है? हैड ही बीन प्लेइंग अ मैच फॉर एन आवर। और लास्ट में क्या वह 1 घंटे से मैच नहीं खेल रहा है? हैड ही नॉट बीन प्लेइंग अ मैच फॉर एन आवर। ये ध्यान रखना। और निश्चित समय था इसलिए हमने यहां पर फॉर लगाया है। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, ये निश्चित समय है। हम 12 बजे से खाना खा रहे हैं। We had been eating food since 12 o'clock. या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, We had been having a meal since 12 o'clock. या देखिए, हम 12 बजे से खाना नहीं खा रहे हैं। We had not been eating food since 12 o'clock. या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, We had not been having a meal since 12 o'clock. क्या हम 12 बजे से खाना खा रहे हैं? Had we been eating food since 12 o'clock. या मैं इसको ऐसे कहूं, Had we been having a meal since 12 o'clock. इंटरोगेटिव में क्या हम 12 बजे से खाना नहीं खा रहे हैं? Had पहले आ जाएगा, फिर not been आ जाएगा। Had we not been eating food since 12 o'clock. यानी ऐसे भी कहूं मैं इसको, Had we not been having a meal since 12 o'clock. इस प्रकार से ये 4 वाक्य हो गए। यहाँ हैड बीन का स्वतंत्र प्रयोग है, या हैड नॉट बीन आ गया है, या हैड पहले आ गया और बीन बाद में लग गया, या हैड पहले आ गया बी के बाद में नॉट बीन लग गया। इस प्रकार से आपका ये टेंस पूरा होता है। अब लास्ट होता है यूज ऑफ फॉर सिंस। फॉर सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं? इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था आपको कि फॉर अनिश्चित समय के लिए लगता है, अनसर्टेन टाइम के लिए, जैसे 5 घंटे, आधा घंटा, कुछ दिन, 8 महीने, 10 साल, ठीक है, अ लॉन्ग ईयर्स, कल, परसों, नरसों, 2 महीने, 4 महीने, कुछ दिन में। अनिश्चित समय जो है उन सभी के आगे फॉर लगेगा, और सिंस लगेगा निश्चित समय के आगे, सर्टेन टाइम के आगे, जैसे 3 o'clock, 5 PM, सैटरडे, 12 मार्च, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। यानी निश्चित समय हो तब सिंस, और अनिश्चित समय हो तब फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। तो इस सेशन के अंदर हमने पास्ट टेंस के 2 महत्वपूर्ण टेंसों को पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। साथियों, इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस यहां पूरा होता है। हम अगली क्लास में लेंगे फ्यूचर टेंस। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।